अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। वो कहते हैं ना कि जहर उगलने वालों का काम होता है जहर उगलना। उसके बाद किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान में और सारे इस्लामिक कंट्रीज में जो चल रहा है। ये दो लोगों ने, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत गंदी बातें सोशल मीडिया पे की है, उसके बारे में। इससे इनका कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हमारे हिंदुस्तान का हुआ, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब भाइयों का हुआ, हमारे हिंदुस्तान से जो बाहर देश में कमा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में कमा रहे हैं, उन भाइयों का हुआ। अब इसका नुकसान क्या हुआ मैं आप सबको बताता हूं। ये भाई साहब ने तो, और ये मोहतरमा ने तो गंदी बातें हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दी, लेकिन इसका इफेक्ट ये हुआ कि वो खबर, वो इसकी बातें सोशल मीडिया पे पूरी जगह, सब जगह वायरल हुई। सारे इस्लामिक कंट्री एक तरफ हो करके अब ये कह दिया, ये कर दिया कि हमने हिंदुस्तान का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, नहीं लेना है। इससे किसका नुकसान हुआ? हमारे देश का नुकसान हुआ, इसके बाप का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाइयों, बहुत पहले से मैं ये सुन रहा हूं, हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगा के जाएंगे। अरे कट्टर भाइयों, आप हिंदू जगाने आए थे, आपने तो अरबियों को जगा दिया। अब क्या होगा? अब तो हमारे देश से कुछ सामान भी नहीं ले रहा है ये लोग, और ना लेने की बातें कह रहा है। किसका नुकसान हुआ? और उसके बाद में दूसरा बात सुनो, दूसरा बात ये है कि अब सारे गल्फ में ये बातें चल रही है, ये ट्वीट चल रहा है कि जितने भी हिंदुस्तानी हिंदूज है, नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो सबको यहां से भगाई जाए। क्या होगा? जो हमारे देश में लोग भूख से मर रहे हैं, जो काम के लिए तरस रहे हैं, उनको तो ना ये काम दे रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं। और ये गल्फ में लाखों करोड़ों लोग जो कमा रहे हैं, इनको भी बुलाने के बाद में ये क्या खाना देंगे, कपड़ा देंगे, काम देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे भाइयों, इसमें नुकसान हुआ हमारे देश का, हमारे गरीब भाइयों का, जो बाहर में बैठ के कमाते हैं और उनका परिवार खुशी संसार चलता है। तो इनका कुछ भी नहीं हुआ। ना हम हिंदू जगाने की बात कहेंगे, ना मुसलमान जगाने की बात कहेंगे, लेकिन जो इस तरह के गंदे लोग हैं हमारे देश में, हम उसे भगाने की जरूर बात कहेंगे। तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, सारे एक हो जाओ, इस राजनीति को समझो, इस ऐसे लोगों को समझो, ऐसे गंदे लोगों को समझो। अपने देश को देखो, अपने देश का हालात को देखो मेरे भाइयों। आप अगर चुपचाप रहे, आप अगर इसी तरह खामोश रहे, मैं सारे हिंदुस्तानियों को कह रहा, ये ना कि मुसलमान को, ना कि हिंदू को, मैं सारे को कह रहा हूं मेरे भाइयों, आप इस राजनीति को समझो। मैं एक और ट्विटर का ट्वीट दिखाता हूं आप लोगों को, देखिएगा। ये ट्वीट देखिएगा, ये है पीयूष मिश्रा जी, ये भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये कहते हैं, कुवैत और कतर ज्यादा सियानापन दिखाए तो सबसे पहले इन देशों को बीफ देना बंद कर दें। अब बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में तो यही चलता है कि मुसलमान गाय काटता है और गाय खाता है। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर ये सब देश अगर ज्यादा सियानापन कर रहा है तो हम इसे बीफ देना बंद कर देंगे? अब आप जरा सोचिए कि ये बीफ कहां से आ रहा है? सऊदी अरेबिया में, पूरे गल्फ में, हिंदुस्तान से आ रहा है मेरे भाई। हिंदुस्तान में गाय काटना गलत है, हिंदुस्तान में गाय को काटना गलत है, और गाय काट के हिंदुस्तान से बाहर भेजना ये कहां तक सही है? और ये कौन भेज रहा है? क्या कोई मुसलमान वो पानी के नीचे से, समुद्र के नीचे से गाय का गोश्त भेज रहा है पूरे गल्फ में? नहीं ना मेरे भाइयों, राजनीति को समझो मेरे कट्टर भाइयों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, समझो, राजनीति को समझो। मैं एक और दिखाता हूं, तो आप ये देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया में बिकने वाले इंडियन बीफ का रेट है। ये 26 रियाल, 26 रियाल पर केजी डिस्काउंट में दे रहा है। ये डिस्काउंट देने के बाद में 26 रियाल, 26 रियाल का पता है कितना होता है? 500 रुपये होते हैं तकरीबन नहीं, 500 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसका ओरिजिनल रेट है 42-43 रुपीस, यानी कि 800 रुपये किलो। अब हिंदुस्तान में गाय का गोश्त, गाय का मांस तो 200, 300 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये किलो बिकता है। अब इनको बाहर देशों में 800 रुपये, 700, 500 रुपये किलो दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ना भाई, ये तो बाहर ही भेजेगा ना, ये गल्फ कंट्रीज नहीं भेजेगा। ठीक है, ये सब राजनीति है मेरे भाई। गाय काटना अगर गलत है
तो सभी जगहों के लिए गलत होना चाहिए, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान भाई अगर गाय खा रहे हैं तो वो गलत है, और हिंदुस्तान से गाय काट के बाहर भेजा जा रहा है तो वो सही है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की कमाई है। ये सब भाजपा और बीजेपी वालों का राजनीति है मेरे भाइयों। आप लोग समझो, आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो श्रीलंका में हो रहा है, कुछ ही दिनों के बाद हमारे देश का भी वही हाल होने वाला है मेरे भाइयों। तो इस बात को समझो, और मैं इंडिया गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इस तरह के जो भी भड़काऊ बातें करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या धर्म के खिलाफ बात करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और मैं इसी पे अपना बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।